क्या आप जानते हैं कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनना आपको साल के अंत तक 37 गुना बेहतर बना सकता है। आप अपनी किस्मत नहीं, अपनी आदतें बदलते हैं और आपकी आदतें आपकी किस्मत बदल देती है। छोटी छोटी आदतें, अविश्वसनीय परिणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी सफलता पाने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना होगा, लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि असली जादू छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के 10 सबसे पावरफुल लेसन्स को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे लागू करना है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस बुक का जो पहला महत्वपूर्ण लेसन है वह है 1% का जादुई फार्मूला। अक्सर हम खुद पर बहुत दबाव डालते हैं कि हमें रातों रात कुछ बड़ा करना है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि बड़ी सफलता का रहस्य किसी एक बड़े कदम में नहीं, बल्कि हर दिन किए गए 1% सुधार में है। गणित के हिसाब से देखें तो अगर आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो साल के अंत तक आप खुद के पुराने वर्जन से 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। यह सुधार शुरुआत में बहुत छोटा और महत्वहीन लग सकता है, लेकिन समय के साथ इसका कंपाउंड इफेक्ट आपको शिखर पर ले जाता है। अपना पूरा ध्यान अंतिम लक्ष्य पर नहीं, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी सुधार प्रक्रिया पर केंद्रित करें। मान लीजिए आप एक लेखक बनना चाहते हैं या गिटार सीखना चाहते हैं। पहले ही दिन 5 घंटे अभ्यास करने की कोशिश न करें, क्योंकि आप जल्दी थक जाएंगे और हार मान लेंगे। इसके बजाय नियम बनाएं कि आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट अभ्यास करेंगे। पहले हफ्ते में आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन 6 महीने बाद आप पाएंगे कि आपकी उंगलियां खुद ब खुद धुनें बजा रही हैं। यह 1% का निरंतर प्रयास ही है जो एक नौसिखिए को मास्टर बनाता है। छोटे प्रयास जब महीनों तक जुड़ते हैं तो एक ऐसी स्किल बन जाते हैं जिसे दुनिया देखती रह जाती है। इस बुक का जो दूसरा महत्वपूर्ण लेसन है वह है पहचान बदलें, आदत नहीं। ज्यादातर लोग आदतें इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे सिर्फ अपने परिणामों पर ध्यान देते हैं। वे कहते हैं मुझे वजन कम करना है या मुझे अमीर बनना है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी बदल देते हैं। खुद से यह मत कहिए कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि गर्व से कहिए कि मैं स्मोकर नहीं हूं। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आपकी आदतें आपके नए व्यक्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। आप वह काम नहीं करते जो आप करना चाहते हैं, बल्कि वह करते हैं जो आप हैं। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो फिट होना चाहता है। वह जिम जाना शुरू करता है, लेकिन उसका मन अब भी उसे आलसी मानता है। इसके विपरीत यदि वह खुद को एक एथलीट मानना शुरू कर दे तो उसकी पूरी सोच बदल जाएगी। जब उसके सामने पिज्जा आएगा तो वह खुद से पूछेगा एक एथलीट इस वक्त क्या खाएगा। उसकी नई पहचान उसे सलाद चुनने के लिए मजबूर करेगी। उसे फिट रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब वह उसकी पहचान का हिस्सा है। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो सही फैसला लेना आपकी आदत बन जाती है, संघर्ष नहीं। इस बुक का जो तीसरा महत्वपूर्ण लेसन है वह है आदत का चक्र। हर आदत, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, एक खास मनोवैज्ञानिक चक्र से गुजरती है जिसे हैबिट लूप कहते हैं। इसके 4 चरण हैं। पहला संकेत, दूसरा लालसा, तीसरा प्रतिक्रिया और चौथा इनाम। संकेत आपके दिमाग को किसी काम को शुरू करने के लिए उकसाता है। लालसा उस काम को करने की इच्छा पैदा करती है। प्रतिक्रिया वह असल काम है जो आप करते हैं और अंत में इनाम आपको खुशी देता है। अगर आप किसी अच्छी आदत को स्थायी बनाना चाहते हैं तो संकेत को बहुत स्पष्ट रखें और इनाम को बहुत संतोषजनक बनाएं। जब यह चक्र पूरा होता है तो दिमाग उस आदत को हमेशा के लिए स्टोर कर लेता है। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठकर दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं। यहाँ संकेत के रूप में अपने दौड़ने वाले जूते बिस्तर के बिल्कुल पास रखें ताकि उठते ही उन पर नजर पड़े। लालसा के लिए कल्पना करें कि दौड़ने के बाद आपको कितनी ताजगी और ऊर्जा महसूस होगी। प्रतिक्रिया के रूप में बाहर जाकर 15 मिनट दौड़ें और इनाम के तौर पर दौड़ने के तुरंत बाद अपना पसंदीदा हेल्दी जूस पिएं या अपनी मनपसंद पॉडकास्ट सुनें। जब आपका दिमाग इस इनाम को दौड़ने की मेहनत के साथ जोड़ देगा तो वह हर सुबह
उस संकेत का इंतजार करेगा और आपकी आदत पक्की हो जाएगी। इस बुक का जो चौथा महत्वपूर्ण लेसन है वह है वातावरण को इंजीनियर करें। हम अक्सर अपनी नाकामियों के लिए इच्छा शक्ति की कमी को दोष देते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि वातावरण इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। यदि आपके किचन की स्लैब पर जंक फूड रखा है तो देर सवेर आप उसे खा ही लेंगे, चाहे आपकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। अच्छी आदतों को आसान बनाने के लिए अपने आसपास के माहौल को वैसा ही डिजाइन करें। मुश्किल काम के संकेतों को अपनी आंखों के सामने रखें और बुरी आदतों के संकेतों को छुपा दें। एक अनुशासित व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास सुपर पावर होती है, बल्कि वह है जो अपने वातावरण को स्मार्ट तरीके से सजाता है। रोहन बहुत ज्यादा फोन चलाता था और इससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। उसने अपनी इच्छा शक्ति आजमाने के बजाय अपने वातावरण को बदल दिया। उसने नियम बनाया कि पढ़ाई के दौरान उसका फोन दूसरे कमरे में रहेगा। इसके साथ ही उसने अपनी पढ़ाई की मेज पर सिर्फ वही किताबें रखी जो उसे पढ़नी थी। जब फोन आंखों के सामने नहीं था तो उसे चलाने की इच्छा भी कम हुई। वहीं मेज पर रखी किताबों ने उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के सिर्फ फोन की जगह बदलकर रोहन की एकाग्रता और पढ़ाई की आदत कई गुना बढ़ गई। इस बुक का जो पांचवा महत्वपूर्ण लेसन है वह है 2 मिनट का नियम। किसी भी नई आदत को शुरू करना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि हमारा दिमाग बड़े बदलावों से डरता है। जेम्स क्लियर 2 मिनट का नियम सुझाते हैं। किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दें कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगे। पूरी किताब पढ़ने के बजाय सिर्फ 1 पेज पढ़ना शुरू करें। आधा घंटा योग करने के बजाय योग मैट बिछाना शुरू करें। मुख्य लक्ष्य उस काम को करना नहीं, बल्कि उस काम को करने की शुरुआत करना है। एक बार जब आप शुरुआत करने में माहिर हो जाते हैं तो उसे लंबे समय तक जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। अमित रोज रात को डायरी लिखना चाहता था, लेकिन थकान के कारण वह कभी शुरू नहीं कर पाया। फिर उसने 2 मिनट का नियम अपनाया और तय किया कि वह रोज सिर्फ 1 लाइन लिखेगा, क्योंकि सिर्फ 1 लाइन लिखना बहुत आसान था। उसने कभी भी आलस नहीं किया। धीरे धीरे उसे लिखने में मजा आने लगा और वह 1 लाइन से एक पैराग्राफ और फिर पूरे पन्ने पर पहुंच गया। आज वह एक नियमित लेखक है। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने खुद को शुरुआत करने की अनुमति दी। याद रखें, एक घटिया वर्कआउट उस वर्कआउट से बेहतर है जो कभी हुआ ही नहीं। इस बुक का जो 6वां महत्वपूर्ण लेसन है वह है आदत स्टैकिंग। नई आदत बनाने का सबसे तेज और प्रभावी तरीका है उसे अपनी किसी पुरानी और पक्की आदत के साथ जोड़ देना। इसे आदत स्टैकिंग कहते हैं। इसका सरल फॉर्मूला है, पुरानी आदत को करने के बाद मैं नई आदत करूंगा। आपका दिमाग पहले से ही पुरानी आदत के लिए वायर्ड है, इसलिए वह नई आदत को स्वीकार करने में ज्यादा प्रतिरोध नहीं करता। उदाहरण के लिए, सुबह की चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा। यहाँ चाय पीना एक लंगर की तरह काम करता है जो नई आदत को बहने से रोकता है और उसे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बना देता है। सीमा को अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए विटामिन की गोलियां लेनी थी, लेकिन वह अक्सर भूल जाती थी। उसने आदत स्टैकिंग का इस्तेमाल किया और तय किया कि रोज सुबह कॉफी का मग उठाने के तुरंत बाद वह अपनी दवा लेगी। उसने दवा की बोतल को कॉफी के मशीन के ठीक बगल में रख दिया, क्योंकि कॉफी पीना उसकी सालों पुरानी आदत थी। उसे नई आदत को याद रखने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ ही हफ्तों में कॉफी और दवा उसके लिए एक ही प्रक्रिया बन गई। पुरानी आदतों का सहारा लेकर नई मंजिलें पाना ही इस तकनीक की खूबसूरती है। इस बुक का जो 7वां महत्वपूर्ण लेसन है वह है निराशा की घाटी। लोग अक्सर मेहनत करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते। जेम्स क्लियर इसे निराशा की घाटी कहते हैं। आदतें तब तक कोई दृश्य बदलाव नहीं दिखाती जब तक आप मेहनत के एक खास स्तर को पार नहीं कर लेते। इसे बर्फ के पिघलने के उदाहरण से समझें। अगर कमरा -5 डिग्री पर है और तापमान धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो 0 डिग्री तक बर्फ नहीं पिघलेगी, लेकिन जैसे ही 1 डिग्री तापमान बढ़ता है बर्फ पिघलने लगती है। आपकी पुरानी मेहनत बेकार नहीं गई, बस वह जमा हो रही थी। बड़ी सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता अनिवार्य है। चीनी बांस, चाइनीज बम्बू ट्री, जब इस पेड़ का बीज बोया जाता है तो पहले 5 सालों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता।
आप उसे रोज पानी देते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन मिट्टी से एक छोटा सा अंकुर तक नहीं निकलता। एक साधारण व्यक्ति को लगेगा कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन छठे साल में यह बांस का पेड़ अचानक मात्र 6 हफ्तों के भीतर 90 फीट तक बढ़ जाता है। क्या वह पेड़ सिर्फ 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वह 5 सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। आपकी मेहनत भी इसी बांस की तरह है जो अंदरूनी नींव तैयार कर रही होती है। इस बुक में बताया गया जो 8वां महत्वपूर्ण लेसन है वह है बुरी आदतों को मुश्किल बनाए। किसी भी अच्छी आदत को अपनाना है तो उसे आसान बनाए, लेकिन अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो उसे जितना हो सके उतना मुश्किल और असुविधाजनक बना दे। इसे फ्रिक्शन पैदा करना कहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। यदि आप सोशल मीडिया की लत छोड़ना चाहते हैं तो ऐप को डिलीट कर दें ताकि आपको हर बार ब्राउजर पर जाकर पासवर्ड डालना पड़े। यह छोटा सा संघर्ष आपके दिमाग को उस काम को करने से रोकेगा। जितना ज्यादा घर्षण या रुकावट आप अपनी बुरी आदतों के बीच पैदा करेंगे, उतनी ही जल्दी वे आपकी जिंदगी से दूर होती चली जाएंगी। विकास को रात में सोने से पहले चिप्स और बिस्कुट खाने की बुरी आदत थी। उसने इसे मुश्किल बनाने के लिए एक तरकीब अपनाई। उसने घर में जंक फूड लाना बंद कर दिया और अलमारी में सिर्फ फल और नट्स रखे। अब अगर उसे रात में चिप्स खाने होते तो उसे कपड़े बदलकर, गाड़ी चलाकर दुकान तक जाना पड़ता। यह प्रक्रिया इतनी लंबी और थकाऊ थी कि उसका दिमाग अक्सर मना कर देता था। धीरे धीरे जंक फूड खाने की उसकी इच्छा खत्म हो गई क्योंकि उसे पाना अब बहुत महंगा और मुश्किल हो गया था। बाधाएं ही बुरी आदतों की दुश्मन होती है। इस बुक का जो 9वां महत्वपूर्ण लेसन है वह है हैबिट ट्रैकिंग। जो चीज मापी जा सकती है उसमें सुधार किया जा सकता है। जेम्स क्लियर हैबिट ट्रैकर का उपयोग करने की सलाह देते हैं। यह एक साधारण कैलेंडर या चार्ट हो सकता है जहां आप हर दिन अपनी आदत पूरी करने पर एक निशान लगाते हैं। अपनी प्रगति को अपनी आंखों के सामने देखना एक बहुत बड़ा विजुअल रिवार्ड है। यह आपको संतुष्टि देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसका सबसे बड़ा नियम है कभी भी 2 बार नागा न करें। नेवर मिस ट्वाइस। अगर किसी वजह से एक दिन छूट जाए तो अगले दिन हर हाल में वापस लौटे ताकि आपकी आदतों की चेन फिर से बन सके। किरण रोज योगा अभ्यास करना चाहती थी। उसने अपने बेडरूम की दीवार पर एक बड़ा चार्ट लगाया। जिस दिन वह योग करती उस तारीख पर एक बड़ा लाल क्रॉस लगाती। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई, लेकिन 10 दिनों के बाद वह लाल निशानों की लंबी कतार को देखकर बहुत गर्व महसूस करने लगी। एक दिन वह बहुत थक गई थी और योग नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस चेन को टूटने से बचाने के लिए उसने सिर्फ 5 मिनट योग किया। उस विजुअल ट्रैकर ने उसे आलस से लड़ने की ताकत दी। जब आप अपनी जीत को अपनी आंखों से देखते हैं तो आप हारना पसंद नहीं करते हैं। इस बुक का जो 10वां महत्वपूर्ण नियम है वह है गोल्डी लॉक्स नियम। इंसानी दिमाग तब सबसे ज्यादा प्रेरित महसूस करता है जब वह ऐसी चुनौती पर काम करता है जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत कठिन। इसे गोल्डी लॉक्स नियम कहते हैं। यदि कोई काम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाएंगे। यदि वह बहुत कठिन है तो आप तनाव में आकर उसे छोड़ देंगे। असली मजा और ग्रोथ तब होती है जब चुनौती आपकी वर्तमान क्षमता के ठीक किनारे पर होती है। अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करें कि वह आपको थोड़ा सा धक्का दे, लेकिन इतनी भी बड़ी ना हो कि आप टूट जाएं। संतुलन ही लंबे समय तक टिके रहने की कुंजी है। अगर आप शतरंज खेलना सीख रहे हैं और आप एक छोटे बच्चे के साथ खेलेंगे तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे क्योंकि वहां कोई चुनौती नहीं है। वहीं अगर आप विश्व चैंपियन के साथ खेलेंगे तो आप हार से निराश होकर खेलना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप अपने से थोड़े बेहतर खिलाड़ी के साथ खेलेंगे तो आपका दिमाग पूरी तरह एकाग्र रहेगा। आप जीतने के लिए संघर्ष करेंगे और हर चाल से कुछ नया सीखेंगे। यही वह फ्लो स्टेट है जहां हम सबसे ज्यादा सीखते हैं और उत्साहित रहते हैं। अपनी आदतों को हमेशा थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रखें। तो दोस्तों, ये थे एटॉमिक हैबिट्स के वो अनमोल सबक जो आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। याद रखिए, सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि यह हर दिन चुनी गई छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा है। आज से ही अपनी किसी एक बुरी आदत को पहचानें और उसे बदलने का संकल्प लें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपनी आदतों को बदल सकें।
ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।